बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नज़र 15 नवंबर है और दिन है बुध का। जिस एक काम को रोकने के लिए पिछले 5-6 महीनों से पूरा जोर लगाया गया, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने से रोका जाए, खास तौर पर जब से इमरान खान जेल गए हैं। यानी आज इमरान खान को जेल गए हुए तकरीबन 101 दिन हो चुके हैं, 3 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है। पूरा जोर लगाया गया, तमाम तर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कोई जलसा ना कर सकें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कोई वर्कर कन्वेंशन ना कर सकें। इस एक काम को रोकने के लिए पिछले 5 महीनों से पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन आज बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। हैरानकुन तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद से बाहर आना शुरू हो गए। और दिलचस्प बात यह है कि एक नहीं, दो नहीं, एक ही दिन में 3 बड़े जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त केपीके के अंदर है, उन्होंने कमाल कर दिया। यानी वो पूरा प्लान जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जलसे जुलूसों से दूर रखना था, मुतहर्रिक होने से रोकना था, एक ही दिन में 4 सद्दा की अवाम ने वो पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात आपने याद रखनी है कि इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया मैनेज है। पाकिस्तान के मीडिया को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये हदायत दी गई हैं कि किसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई खबर नहीं चलानी। अगर किसी जगह पर कोई वर्कर कन्वेंशन होता है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलकर जलसा, जुलूस, रैली या इलेक्शन कैंपेन करते हैं, क्योंकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, तमाम तर सियासी जमातें जलसे कर रही हैं। नवाज शरीफ के जलसों को बाकायदा तौर पर पीटीवी दिखा रहा है, यानी पाकिस्तान का जो सरकारी टेलीविजन है वो नवाज शरीफ के जलसों को दिखा रहा है। अभी आईपीपी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनके जलसों को भी टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान स्टेट टेलीविजन यानी पीटीवी ने उसको बराह रास्त दिखाया। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन के हवाले से हदायत ये हैं कि कोई चैनल इसकी कवरेज नहीं करेगा। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो कुछ 4 सद्दा में हुआ वो हैरानकुन था। वो पूरा प्लान वो फ्लॉप करता है जिस प्लान पर इंप्लीमेंट करने के लिए पिछले 5 महीनों से जोर लगाया जा रहा था। गो के गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस टाइम बाहर हैं, खास तौर पर वकला, वो ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे शुरू होने चाहिए। इस हवाले से अदालतों में दरखास्तें भी दी गई। इस हवाले से सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक काकड़ जो निगरान वजीर आज़म है उनको भी लिखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तहरीक इंसाफ ने लिख कर दिया कि भाई हमें जलसे जुलूस तो करने दिया जाए, हमें इलेक्शन कैंपेन तो करने दीजिए, लेकिन चूंकि हदायत ही हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इस वजह से कोई जलसा नहीं हो सका था। अब केपीके के अंदर से इस तहरीक का आगाज हो गया। यूं लग रहा है कि ये जो पहला स्टेप है, वो जो इमरान खान खुद बार बार बात करते थे कि खौफ के बुत तोड़ो, यूं लग रहा है कि केपीके के अवाम ने वाकई में खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। 2 दिन पहले नौशहरा के अंदर एक जलसा हुआ था। जलसे से मुराद ये है कि एक पार्टी का वर्कर कन्वेंशन हुआ था एक हवेली के अंदर, 4 दीवारी के अंदर। लेकिन आज 4 सद्दा की अवाम ने बहुत हैरान किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि एक ही दिन में 3 बड़े जलसे हुए हैं। आप एक स्क्रीनशॉट देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीनशॉट बता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो 4 सद्दा में मौजूद हैं, उन्होंने 3 बड़े जलसे किए। पहले 2 पार्टी के वर्कर कन्वेंशन को पुलिस ने आकर रुकवा दिया, लेकिन तीसरी दफा भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक ही दिन में इकट्ठे हुए और उसको पुलिस नहीं रोक सकी। अब मामला क्या है? इस टाइम तमाम तर निगरान हुकूमतों को यह हदायत की गई हैं कि तहरीक इंसाफ का कोई जलसा नहीं होने देना, तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर कन्वेंशन नहीं होने देना। जहां पर वर्कर कन्वेंशन की इतला मिले वहां पर पुलिस पहले भिजवा दी जाए। यानी पंजाब में भी यही हो रहा है, सिंध में भी यही हो रहा है, यानी हर जगह पर यह हो रहा है। लेकिन केपीके के लोगों का माहौल, केपीके के लोगों का मूड कई दिनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आ रहा था। खास तौर पर जब से शेर अफजल मरवत के हवाले से ये खबरें चल रही थी कि वो शायद तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर केपीके से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर केपीके के लोगों का थोड़ा सा मूड पंजाब और सिंध के अवाम से मुख्तलिफ है। वहां पर शायद पुलिस को इतनी आसानी से जलसे या पार्टी के वर्कर कन्वेंशन रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी वजह से आज जो कुछ 4 सद्दा में हुआ, जो मनाजिर 4 सद्दा के सामने आए हैं, उन्होंने हैरान कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है?
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब चूंकि खुद तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो बाहर हैं उनको अंदाजा हो चुका है कि शायद इमरान खान को, शायद तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले कोई जलसे, कोई वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत ना दी जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे इमरान खान का पैगाम, कैसे इमरान खान का जो मंशूर है, नैरेटिव है, बयानिया है, वो अवाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इमरान खान की कोई खबर टीवी पर नहीं चल सकती। इमरान खान को जलसे करने की इजाजत नहीं है, रैलियां निकालने की इजाजत नहीं है, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। तो फिर कैसे कोई मैकेनिज्म बनाया जाए? वो मैकेनिज्म ये है कि इमरान खान जेल से अपने वकला के थ्रू प्रॉपर तरीके से एक तहरीर लिख कर दिया करेंगे, एक तकरीर लिख कर दिया करेंगे, और जहां पर भी वर्कर कन्वेंशन होगा, जहां पर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान इकट्ठे होंगे, वहां पर वो पूरी तहरीर या वो पूरी तकरीर इमरान खान की लिखी हुई पढ़ी जाएगी। इस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनान तक इमरान खान का पैगाम भी पहुंच जाएगा। इस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर या बयानिया भी पहुंच जाएगा। तो इस टाइम तैयारी इलेक्शन की शुरू हो चुकी है। इमरान खान ने अडियाला जेल में बैठकर पूरा इलेक्शन प्लान बना लिया। इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस मुख्तलिफ कर चुका हूं कि जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद इमरान खान को जेल में रखा जाएगा तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर हो जाएगी, शायद तहरीक इंसाफ इलेक्शन में उतनी मौसर तरीके से नजर ना आए। खैर, ये तो एक कुदरती अमल है कि आप जिस चीज को दबाते हैं, जिस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं, वो चीज उतनी मजबूत और मौसर तरीके से उभर कर सामने आती है। अब आप तहरीक इंसाफ का हाल देख लीजिए कि पिछले 5-6 महीनों के अंदर इमरान खान या तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। यानी एक तरफ पूरी रियासती मशीनरी खड़ी है, एक तरफ तहरीक इंसाफ अकेली है, लेकिन उसके बावजूद आज तकरीबन 6 महीने गुजर गए हैं, आज भी इमरान खान मकबूल है, आज भी लोग तहरीक इंसाफ के जलसे में जाना चाहते हैं, आज भी तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन करवाना चाहते हैं लोग, क्योंकि तहरीक इंसाफ को जोर जबरदस्ती या क्रैकडाउन करके दबाया नहीं जा सका। इसी वजह से अब ये जो वर्कर कन्वेंशन शुरू हुए हैं 4 सद्दा से, जिसका आगाज हुआ, और एक ही दिन में 3 वर्कर कन्वेंशन, इसका मतलब ये है कि अब रोजाना की बुनियाद पर ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी। गो के टेलीविजन तो खबरें ये नहीं दिखाएगा, पाकिस्तान का मीडिया आपको ये कोई खबर नहीं दिखाएगा। अगर आपके ज़हनों में ये ख्याल है कि भाई पाकिस्तान का मीडिया क्यों ये नहीं दिखा रहा कि तहरीक इंसाफ कहीं जलसा कर रही है या जलसे की इजाजत मांग रही है या उसको इजाजत नहीं दी जा रही, यानी तहरीक इंसाफ से जुड़ी कोई भी खबर, अगर वो खबर तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, वो फराह गोगी की खबर है, वो बुशरा बीबी की खबर है, वो कोई इमरान खान के हवाले से कोई नेगेटिव खबर है, या तहरीक इंसाफ के दौर की कोई खबर है जिसको एंगल चेंज करके बयान किया गया है, तो वो आपको टीवी के ऊपर जरूर नजर आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी खबर हो कि जनाब इमरान खान को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही, ह्यूमन राइट्स के हवाले से खबर है कि जनाब एक कारकुन को गिरफ्तार किया गया, उसको अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन उसको 7वीं दफा दोबारा गिरफ्तार कर लिया, ये आपको कोई खबर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस टाइम तमाम तर चीजों को ऐसे मैनेज किया गया है। हो ही नहीं सकता कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ के हक में कोई खबर चल जाए। लेकिन आज 4 सद्दा की आवाम ने जो किया है उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। मैं बहरहाल आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर जलसे के हवाले से, हर वर्कर कन्वेंशन के हवाले से आगाह करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।